छात्र संगठन एनएसयूआई विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है। भाजपा सरकार की छात्र युवा विरोधी नीतियों को लेकर एनएसयूआई जनता के बीच आएगी। रविवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने शिरकत की और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की छात्र विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए। छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि प्रदेश का छात्र भाजपा सरकार की छात्र विरोधी नीतियों से त्रस्त हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र हितों का हनन कर रही है और शिक्षण संस्थानों में जबरदस्ती अपनी विचारधारा को थोपने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व वीसी ने अपने बेटे की पीएचडी में एडमिशन नियमों के विपरीत दे दी। विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाकर रखा है और विचारधारा को थोपा गया है। विश्वविद्यालय में संघ के लोगों को वीसी द्वारा भर्ती किया गया और इसका इनाम वीसी सिकंदर कुमार को राज्यसभा में सांसद के रूप में दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले तो भर्तियां निकलती नहीं हैं और अगर निकलती है तो उसके पर्चे लीक हो जाते हैं और आधे से ज्यादा भर्तियां कोर्ट में स्टे के माध्यम से लटकी हुई है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर एनएसयूआई छात्रों के बीच आएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन होने के नाते एनएसयूआई छात्र हितों के लिए जल्द ही एक मैनिफेस्टो लाएगी। उसी को लेकर एनएसयूआई कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। यदि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो उस मैनिफेस्टो में एनएसयूआई का मुख्य मुद्दा रहेगा कि भर्ती विधान एक्ट लागू किया जाए। जिस तरीके से प्रदेश का छात्र जो है वो प्रदेश की भाजपा की छात्र विरोधी नीतियों से जो है वो त्रस्त है, क्योंकि छात्र हितों का जो है वो हनन किया जा रहा है और विचारधारा को जबरदस्ती अपनी विचारधारा को थोपने का काम जो है वर्तमान की भाजपा की सरकार कर रही है। वो चाहे वाइस चांसलर के बेटे की मतलब पीएचडी में जिस तरीके से आउट ऑफ वे जाके एडमिशन की बात हो, वो चाहे वर्तमान में हर एक पर्चा जो पेपर जो है सबसे पहले तो भर्तियाँ निकलती नहीं, अगर भर्तियाँ निकलती हैं पेपर निकलते हैं तो वो पेपर होते हैं, उसके बाद वो लीक होते हैं और आधे से ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं वो कोर्ट में जो है वो स्टे के माध्यम से जो है वहाँ पे पड़ी गई हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम छात्रों के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से इस भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में छात्रों को और युवाओं को ठगने का काम किया है, उनके खिलाफ नीतियां बनाने का काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छात्र पूरे प्रदेश भर का इस भाजपा की सरकार को उखाड़ने का काम करेगा और कहीं ना कहीं उसका सेमीफाइनल आपने पीछे बाई इलेक्शन में देखा भी, जिस बाई इलेक्शन में एक लोकसभा और 3 विधानसभा में जो है भारी हार का सामना जो है भाजपा को करना पड़ा था। वो सेमीफाइनल में जिस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिला है वो सामने सामने देखता है कि फाइनल भी उसी प्रकार से दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा छात्र को हम स्टूडेंट मैनिफेस्टो एनएसयूआई के द्वारा जो है वो हम जल्द ही आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। उसी को लेकर आज हमने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उस स्टूडेंट मैनिफेस्टो में मेन मुद्दा जो हमारा वो रहेगा वो है कि अगर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार आएगी तो हम चाहते हैं कि भर्ती विधान एक एक्ट जो है वो लागू की जाए। भर्ती विधान के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी परीक्षाएं जो होती हैं उनके जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 6 महीने के अंदर नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग से लेके रिजल्ट जो है वो सारा कुछ आए और कोई भी अगर अधिकारी इस पर्चे में या परीक्षाओं में कोई घोटाला करते पाया जाता है तो उस भर्ती विधान के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ उसको सजा मिले। ऐसा ना हो जैसे आज वर्तमान की सरकार ने जो पीछे जिन्होंने भर्तियों में पर्चे लीक किए, आज हम आप लोग देख रहे हैं कि उनको बेल से जो है वो बाहर आ चुके हैं।